नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में 24 सीटों पर स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव हो रहा था और चुनाव समाप्त हो गया है। अब एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। दैनिक भास्कर ने एग्जिट पोल दिया है और एग्जिट पोल में भास्कर ने लिखा है कि भाजपा 8 सीटों पर और जदयू जो है वो 6 सीटों पर और राजद 2 सीटों पर जीत तो पक्की कर चुकी है, लेकिन 8 सीटों पर कांटे की टक्कर है। सारण जो है, हम लगातार दिखा रहे थे आपको कि सारण में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत भी पक्की है। यानी निर्दलीय प्रत्याशी कौन? सचितानंद राय। सचितानंद राय जो है वो वहां से भाजपा के सिटिंग एमएलसी थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट न देकर धर्मेंद्र कुमार को टिकट दे दिया। इसलिए सचिदानंद राय जो है वो नाराज थे भाजपा से, निर्दलीय प्रत्याशी बने और अपने आप को सारण में मजबूत कैंडिडेट बताया और कहीं ना कहीं उनकी जीत भी पक्की दिख रही है एग्जिट पोल में। अब देखिए, ये दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल है, हम आपको बता रहे हैं। भाजपा 8 सीटों पर जीत रही है और बेगूसराय खगड़िया में रजनीश कुमार भाजपा के प्रत्याशी जीत सकते हैं। वहीं सहरसा, मधेपुरा, सुपौल में नूतन सिंह भाजपा के ही उम्मीदवार हैं, उनकी भी जीत पक्की है। कटिहार में अशोक अग्रवाल भाजपा के उम्मीदवार हैं, जीत पक्की है। औरंगाबाद में दिलीप सिंह है, भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनकी भी जीत पक्की है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं, जीत पक्की है। तो वहीं पूर्वी चंपारण में बबलू गुप्ता भाजपा के उम्मीदवार हैं, इनकी भी जीत पक्की है। समस्तीपुर में तरुण कुमार की जीत पक्की है। तो अब जदयू के जो 6 सीटों पर जो जदयू आगे है वो भी सुन लीजिए। भोजपुर, बक्सर में राधाचरण शाह हैं, जदयू के उम्मीदवार हैं, उनकी भी जीत पक्की है। नालंदा में रीना यादव हैं, जदयू की उम्मीदवार हैं, जीत पक्की है। भागलपुर में विजय सिंह हैं, जदयू की उम्मीदवार हैं, विजय सिंह उम्मीदवार हैं, उनकी भी जीत पक्की है। मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह हैं, जीत पक्की है। गया में मनोरमा देवी हैं, उनकी भी जीत पक्की है। नवादा में सलमान रागिब हैं, जदयू के ही उम्मीदवार हैं, इनकी भी जीत पक्की है। और जिन 2 सीटों पर राजद आगे है, जिनकी जीत पक्की है, वो भी सुन लीजिए। गोपालगंज में दिलीप सिंह हैं और सिवान में जो है वहां पर विनोद जायसवाल, ये दोनों भाजपा के कैंडिडेट हैं और इन सीटों पर राजद सबसे आगे है। इन दोनों सीटों पर राजद आगे है और ये यहाँ के जो है उम्मीदवार हैं और इन से आगे राजद है। अब देखिए, जिन 7 से 8 सीटों पर कांटे की टक्कर है एनडीए और राजद में, वो भी देख लीजिए। पटना में, वैशाली में, मधुबनी में, मुंगेर, जमुई, लखीसराय में, सीतामढ़ी, रोहतास में, पश्चिमी चंपारण में और सारण में तो सचिदानंद राय की मैंने बात की कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वहां पर जिससे टक्कर है वो आरजेडी के उम्मीदवार से टक्कर है, ना कि भाजपा के उम्मीदवार से टक्कर है। सचिदानंद राय का जो टक्कर है वो आरजेडी का उम्मीदवार सुधांशु रंजन पांडे से है, वहां पर कांटे की टक्कर है। अब देखिए, 24 सीटों पर स्थानीय निकाय कोटे से जो चुनाव हो रहा है उस पर अब एग्जिट पोल आने लगा है और कहीं ना कहीं 8 सीटों पर भाजपा निकल रही है और 6 सीटों पर जदयू, तो वहीं राजद 2 सीटों पर जीत पक्की कर रही है। ये भास्कर का एग्जिट पोल है, लेकिन सबका एग्जिट पोल अलग अलग आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो सभी एग्जिट पोल को मिलाकर यही देखा जा रहा है कि सबसे अधिक भाजपा के खाते में सीट जा रहा है, जदयू के खाते में उससे कम और सबसे कम राजद के खाते में जा रहा है। तो वहीं वीआईपी ने भी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, लेकिन वीआईपी भी कहीं लड़ाई में नहीं है, ना ही कांग्रेस कहीं लड़ाई में है। लड़ाई में अगर कोई है तो वो है एनडीए वर्सेस राजद, लेकिन राजद जो है 2 सीटों पर राजद की जीत पक्की है, भाजपा की 8 सीटों पर और जदयू की 6 सीटों पर। बाकी जो सीट है वहां पर राजद वर्सेस एनडीए में कांटे की टक्कर है। अब देखने वाली बात है कि इन
7 सीटों पर कौन आगे निकलता है। अगर बात करेंगे सारण की, तो सारण में निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय का बोलबाला है और कहा यह भी जा रहा है कि सच्चिदानंद राय आसानी से जीत हासिल कर लेंगे सारण में। अब उनकी लड़ाई जो है वो सुधांशु रंजन पांडे जो हैं वो राजद के उम्मीदवार हैं उनसे है, और सच्चिदानंद राय वहीं के सिटिंग एमएलसी भी हैं, लेकिन उनका टिकट भाजपा ने काट दिया। सच्चिदानंद राय नाराज थे, लेकिन अब देखिए लगभग अब ये माना जा रहा है कि भाजपा के कोटे में अधिक से अधिक सीट आएगी। सबसे बड़े भाई की भूमिका निभाएगी इस एमएलसी के चुनाव में, तो वहीं छोटे भाई की भूमिका जदयू निभाएगी और सबसे छोटे भाई की भूमिका में राजद नजर आएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब गिनती होगा, जब मतदानों की गिनती होगी, उस दिन कौन बाजी मारता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉक।